थोड़ा सब्र रखो, अभी इम्तिहान जारी है, वक्त खुद कहेगा चल अब तेरी बारी। से हर कोई तजुर्बा लेता है। चलिए आज हम उनसे मिलवाते हैं जो संयोगवश TRE 1 में 4 नंबर से और TRE 2 में कहीं 1 नंबर से चूक गए। तो इनकी क्या रणनीति है, आइए हम इनसे मिलवाते हैं जो TRE 1.0 और 2.0 दोनों में असफल रहे और साथ ही TRE 3 के किस प्रकार से रणनीति है, कैसे क्रैक करेंगे, आइए सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी के बीच शेयर करने वाला हूं, बस एक छोटे से वीडियो के साथ। तो आपको इस नॉलेज G24 के परिवार में ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और साथ ही आपसे मैं आज का ये रणनीति पूछना चाहेंगे कि 4 मार्क्स से आप TRE 1.0 में विफल रहे और साथ ही TRE 2.0 में 1 मार्क से विफल रहे। तो इसके पीछे कहाँ इनसे चूक हो गई, ये चलिए हम अपने व्यूअर्स के बीच शेयर करना चाहेंगे। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप नॉलेज G24 जो आपका चैनल है उस पर हमें आमंत्रित किए और जो भी प्रश्न है, जो अभी BPSC TRE 1 का जो सिलसिलेवार तरीके से BPSC TRE 1, TRE 2, TRE 3 फिर से आ रहा है। TRE 1 4.0 भी आ रहा है। 4.0 भी जो माननीय अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के पाठक सर का जो घोषणा हुआ है। मेरा मतलब जो आपका प्रश्न है कि BPSC TRE 1 में 4 मार्क्स से कैसे छूट गए। BPSC TRE 1 के दौरान जो है तो हम बिजनेस जो पर्सनल है वो स्पेशली मुझे लगता है कि जो हम एक्सपीरियंस या अनुभव जो शेयर कर रहे हैं वो उन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाला है जो किसी ना किसी कार्य में अभी जुड़े हुए हैं, कोई कार्य कर रहे हैं। जैसे कि बहुत सारी महिलाएं जो है जो हाउसवाइफ हैं उसके साथ साथ वो BEd या DLEd किए हुए हैं और शिक्षा जगत से एज ए शिक्षक के रूप में जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए है। क्योंकि मैं भी एक बिज़नेस जो है अपना छोटा सा कार सेल परचेज का वो कर रहा था, उसके साथ ही मैंने DLEd किया, CTET दोनों पेपर जो है वो क्वालिफाई किया बहुत ही अच्छे मार्क्स से 108 और 106 जो है दोनों पेपर में मेरा था मार्क्स। उसके बाद जो है जब बिजनेस करते हुए CTET को क्वालिफाई जी CTET में बहुत ज़्यादा परेशानी मुझे तो महसूस नहीं हुई थी। उसके बाद जब BPSC अनाउंस हुआ कि BPSC कंडक्ट करवाएगी शिक्षक का जो एग्ज़ाम हो, उसके लिए तो मैंने दो मंथ का बिजनेस से एक गैप लेके बड़े ही शिद्दत के साथ बहुत मेहनत के साथ सिलेबस जो था उसका उस वक्त तो डिटेल्ड सिलेबस BPSC ने दिया नहीं था, लेकिन जो खुद महसूस किया कि ये सिलेबस आ सकता है या कुछ जो भी लगा कि इस पढ़ना चाहिए उसको अच्छे तरीके से कवर किया। उसके बाद जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें सबको पता है कि उसका थोड़ा पेपर जो था BPSC के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी खुद लाइव कॉन्फ्रेंस में आके बोले कि TRE 1.0 का प्राइमरी का जो पेपर है वो थोड़ा सा टफ हो गया। तो चलिए उसमें तो खैर आपकी गलती नहीं थी, पेपर ही BPSC TRE 1 का जो सवाल है जहाँ तक जिसमें क्वेश्चन का जो हार्डनेस था वो तो सबके लिए था, एक समान था। मेरे साथ पर्सनली कुछ थोड़ा सा कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा जो अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ था वो चला गया था उसमें गया, लेकिन मेरे साथ हो गया कि 6 क्वेश्चन जो है मेरा छूट गया था, इसलिए कि हम मैथमेटिक्स का जो सवाल था उसमें हम फंसे रह गए, उलझे रह गए और उसमें हम टाइम बर्बाद कर दिए। लास्ट में मेरा 6 क्वेश्चन छूट गया और हम उसमें 4 मार्क्स से रह गए। तो उस गलतियों को सीख के BPSC TRE, लेकिन उसमें तो निगेटिव मार्किंग भी नहीं था। हाँ निगेटिव मार्किंग नहीं था, लेकिन वो मतलब कहीं ना कहीं तो रह गए और सफलता मिली उसमें। तो कहीं ना कहीं आप सेट अच्छे तरीके से नहीं मार पाए। हाँ सेट का हाँ वही होता है कि फर्स्ट टाइम था तो फर्स्ट टाइम में उतना अच्छे से जो है सेट भी नहीं प्रोवाइड करवा पाया था। हम सिलेबस कवर करते ही रह गए, मेनली जो बात था हम सिलेबस कवर करते रह गए। अब सिलेबस में भी था कि सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, एग्ज़ाम का अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सेट जो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। प्रीवियस ईयर तो था नहीं उस वक्त, तो उसी बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होने के कारण हम पढ़ते ही चले गए और सिलेबस में बहुत डीप नॉलेज लेते चले गए, जो कि ज़रूरत नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग उतना नॉलेज से ज़्यादा है कि आप एग्ज़ाम को किस तरह से मैनेज कर पाते हैं, वहाँ पे जो आपको समय मिलता है, किस प्रकार से टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग। तो चलिए ये तो TRE 1.0 की जर्नी थी। अब हम बात करने वाले हैं TRE 2.0 की, जिसमें आपको सिलेबस भी पता चल गया था और कहीं ना कहीं आपको पैटर्न भी पता चल गया था। तो इसमें आपने 1 मार्क से रह गए सफलता की तरफ जाने से, तो इसमें आपकी क्या भूमिका है इसके बारे में बताएं। जहाँ तक TRE 1 की बात है उसमें तो कुछ ना कुछ हमें कमियाँ रही, इसीलिए TRE 2 में TRE 1 से जो सीख लेकर मुझे लगा कि उसमें अगर 70 मार्क्स यानी 70 मार्क्स अगर क्रॉस कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं रिजल्ट हो जाएगा। क्योंकि 6 to 8 में मेरा TRE 2 में 6 to 8 इंग्लिश सब्जेक्ट था, तो उससे सीख लेकर टारगेट जो था मेरा कि 70 क्रॉस करना है और रिजल्ट में आ जाएंगे। इसमें 75 मार्क्स
हम प्राप्त किए, लेकिन उसमें 76 से EWS कैटेगरी से मेरिट बना, कट ऑफ गया। हाँ कट ऑफ गया था। तो इस TRE 2 में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है थोड़ा डिसअपॉइंटिंग तो लगा। आपका सब्जेक्ट क्या था? सब्जेक्ट तो इंग्लिश था 6 to 8 के तो लिए। इंग्लिश में तो हम सुन रहे हैं कि पूरे जितने वैकेंसी थे उस पर पूरे पोस्ट पे ले भी नहीं पाए। नहीं तो वो तो कहीं ना कहीं सब सब्जेक्ट में ऐसा हुआ है कि कुछ ना कुछ सीट कम था, लेकिन इसमें अब महज संयोग कहें या थोड़ा सा अगर सप्लीमेंट्री आता तो आपका हो जाता। डेफिनेटली होना चाहिए था, क्योंकि हम तो वैसे ही 3-4 जो टॉप कैंडिडेट्स थे उनका सब में डाल के सबका जो मेरिट लिस्ट आया उसमें उनका रोल नंबर देखा, तो कहीं ना कहीं वो 9 to 10 में भी थे, 11-12 में भी थे। तो मुझे लगा कि इसी तरह का मतलब मल्टीपल रिजल्ट अगर नहीं बनता तो आपका सिलेक्शन श्योर था। डेफिनेटली होना नहीं तो अगर सप्लीमेंट्री भी आ जाता तो आपका सिलेक्शन श्योर था। सप्लीमेंट्री अभी जैसे हो रहा है धरना प्रदर्शन या जो भी जो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर सप्लीमेंट्री आता है तो सप्लीमेंट्री का तो अब काम ही खत्म है, तो इससे शिक्षा हम लोग विभाग नहीं लेके के चल तरफ से सकते तो हैं। कर रहा है, लेकिन हम सब इंतजार स्टूडेंट जो भी हैं वो तो बेसब्री से इंतजार कर ही रहे हैं कि सप्लीमेंट्री देना चाहिए था। और देना भी चाहिए ये, क्योंकि आपकी इसमें गलती नहीं है। कहीं ना कहीं तो पूरे सीट पे लेना चाहिए था शिक्षा विभाग की। जो भी सीट्स आप दे रहे हैं, मतलब मुझे लग रहा है कि अगर आप कैंडिडेट्स को बहाल करना चाहते हैं एज ए टीचर के रूप में, तो अब BPSC TRE 3 जो करवा रहे हैं उसमें भी शिक्षक ही चयन होंगे। BPSC TRE 2 में आप कट ऑफ जो ऊपर गया है, तो जो सप्लीमेंट्री का वेट कर रहे हैं वो जो भी अच्छे मार्क्स लाकर जो वेट कर रहे हैं वो भी टीचर ही बनेंगे। तो कहीं ना कहीं वैकेंसी को मतलब फिर से मर्ज कर देना उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट, जबकि BPSC देने के लिए रेडी है। जो भी इन्फॉर्मेशन निकल के आती BPSC ने है तो अपना लेटर भी जारी किया खुद शिक्षा विभाग को। वही जो निकल के इन्फॉर्मेशन आ रहा है वो देने के लिए रेडी है, लेकिन इसको ना देके एक अलग नए तरीके से BPSC TRE 3 करवाना मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो खैर डिसअपॉइंटिंग चलिए, हम लोग TRE 2.0 में तो कहीं ना कहीं मिस्टेक जो है विभाग से भी हुई है, और कहीं ना कहीं एक नंबर कम गया, तो आपका सिलेक्शन सप्लीमेंट्री में होने के संभावनाएं थे जी। लेकिन चलिए, अब जो हो गया हो गया। अब हम बात करने वाले हैं 3.0 की क्या प्रिपरेशन आपकी रहेगी, ताकि आपको एक पोस्ट, देखिए आपको तो सिर्फ एक ही पोस्ट चाहिए, तो आप किस प्रकार से उस पोस्ट के लिए फाइट कर सकते हैं, ये रणनीति अदर व्यूअर्स के भी बताने का प्रयत्न करें। देखिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके हाथ में आप मेहनत ही है। हाँ ये तो श्योर है। बाद की जो रिजल्ट होता है वो कहीं ना कहीं बहुत चीज़ डिपेंड करता है उस पर, उस टॉपिक पे ना जाकर, अगर जहाँ तक तैयारी की बात है, तैयारी का अगर हमसे जो भी सजेशन लेना चाहते हैं, तो मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अभी तो जो भी TRE 1 या TRE 2 में आप जो सिलेबस कवर किए होंगे, या किसी कोचिंग से लें या खुद से सेल्फ स्टडी करके द्वारा जो सिलेबस कवर किया होगा आपने। अच्छा, इसके लिए क्वेश्चन बनता है, क्या जो है कोचिंग ही लेना जरूरी है इसके लिए, या घर पे बैठ के भी इसको क्रैक किया जा सकता है? अब मुझे तो अब कभी अनुभव नहीं हुआ है कि किसी कोचिंग संस्थान से ही जुड़ना चाहिए। मुझे लगता है कि आप जो उसका सिलेबस है, जैसे करंट अफेयर्स है, आपको ये SPD जो बुक है उसको लेके, अगर उसका थोड़ा थोड़ा जो BPSC का थीम जो है, जिस टॉपिक्स को वो कवर करता है, उसको अगर पकड़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। बाद बाकी जो भी सब्जेक्ट है आपका, उस सब्जेक्ट पे फोकस ज़्यादा करें, उस सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर जो सेट है उसको, अब तो मुझे लग रहा है कि प्रीवियस ईयर भी 2 साल का आपको मिल गया। हाँ, आपको प्रीवियस तो पैटर्न भी अब पता चल गया कि क्या पैटर्न रहने वाला है। हाँ, पैटर्न तो ये है कि BPSC थोड़ा डेप्थ में जाके, जो है वो NCERT को फॉलो कर रही है। हाँ BPSC तो NCERT को फॉलो कर रही है। BPSC तो देखिए, आप लोग अगर आगे तैयारी से पूछते हैं कि आगे 3.0 के लिए जो भी एलिजिबल हैं उनके लिए कौन से बुक की रणनीति है जो फॉलो करनी चाहिए? बुक में बहुत ज़्यादा हम सजेशन देने के जगह सिर्फ यही बोलेंगे कि आप NCERT को फॉलो करें, और NCERT को जितना बार हो सकता है आप पढ़ें। NCERT तो देखिए, NCERT का तो बहुत बड़ा सिलेबस है, तो NCERT कवर करना कहीं ना कहीं कम टाइम बचा है। तो जो TRE 1.0 से एलिजिबल हैं उनके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी फ्रेशर हैं तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए, फ्रेशर रहें आप या पहले से दे रहे हैं, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है BPSC, आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा, वो उतना मेहनत तो करना ही पड़ेगा। हवाई बातें से BPSC TRE 1 हो या TRE 2 में सबको पता ही है कि किस तरह का लेवल क्वेश्चन का रहा है। तो NCERT में जो डेप्थ है थोड़ा NCERT का, चाहे वो मैथ्स के क्वेश्चन जो भी आप देखे होंगे, उसमें सिर्फ फार्मूला बेस्ड या फिर उस तरह से नहीं चलने वाला है। आपको थोड़ा डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, पूरा प्रोसेस होना चाहिए, तब जाके आप रिजल्ट तक पहुंचेंगे। कहीं कहीं किसी क्वेश्चन अच्छा, बहुत सारे बुक में या बहुत सारे मैंने चैनल वाले को देखा कि बस ये बुक पढ़िए और आप लोग सिलेक्शन लीजिए, तो क्या ये बातें हवाई है, या
इसमें कुछ सच्चाई है या नहीं, बहुत ज़्यादा टिप्पणी ना करते हुए उस पर, ये उनकी अपना पर्सनल जो है सो जो वो दावे कर रहे हैं कि इस बुक से पढ़ने के बाद ये हो जाएगा, 100% क्वालिफाई हो जाएगा। कहीं ना कहीं नॉलेज तो हर जगह सेम ही है, लेने का तरीका होना चाहिए और किस तरह से। मुझे लगता है कि एनसीईआरटी काफ़ी है, और एनसीईआरटी का थोड़ा बहुत भी आप 1-2 रीडिंग भी मार के आप उसमें अगर थोड़ा उसका डेप्थ में जाने का प्रयास मतलब करेंगे। सिलेबस कैसे भी कवर करना है एनसीईआरटी से। जी जी जी। और साथ में प्रैक्टिस सेट लगाते जाना। जी, प्रैक्टिस सेट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जो भी टॉपिक वाइज है, अगर आप जिस टॉपिक को पढ़ते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सॉल्व करें। अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपकी जो तरीका है, जो आपका प्रोसेस है वो बेहतर है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो कि आपने अपना कीमती टाइम लेके मेरे चैनल पे आए हैं। और इसी के साथ चलिए हम लोग आज वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और फिलहाल आपके कुछ भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ ज़रूर मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और आपके जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं TRE 3 के लिए। आप अच्छे से प्रिपेयर करें और निश्चित रूप से क्रैक करें एग्जाम।